नमस्कार दोस्तों, डे 14 में आपका स्वागत है। आज का ज़बरदस्त सेशन। आज हम फेसबुक के ऊपर बात करने वाले हैं आप सभी के साथ में। तो फेसबुक पे हम आ चुके हैं और फेसबुक प्रोफाइल में हम चलेंगे। सबसे पहले फेसबुक पे आपको देखिएगा, सबसे बेस्ट फेसबुक का यूज कैसे करें इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल दोनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक प्रोफाइल पे आप 5000 फ्रेंड्स रख सकते हैं, इसके ज़्यादा आपको अथॉरिटी नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बट अगर आपने फेसबुक पेज बना रखा है तो पेज पे आप जो है अनलिमिटेड फॉलोअर्स कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें, जैसे आप फेसबुक पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, काम का जो सिस्टम है फेसबुक पे किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट अप्रोच करने का तरीका हम आपको बताएंगे, है ना। डायरेक्ट अप्रोच कैसे करते हैं हम, जैसे कि मैंने सर्च करता हूँ, है ना। मैं एक नाम सर्च करता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, है ना। यहाँ पे सर्च करते हैं हम, जैसे कि विनोद, विनोद विनोद कुमार, ठीक है ना। विनोद कुमार नाम से बहुत सारे सर्चिंग आ चुके हैं। विनोद कुमार मैंने सर्च किया और इसको हम सर्च करते हैं तो ये विनोद कुमार की जितनी भी प्रोफाइल है सब आ चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि ये विनोद कुमार है। इतने सारे विनोद कुमार हमारे बीच में आ गए। विनोद कुमार का पेज भी आ गए, बहुत सारे पेज भी आ चुके हैं। बट हमें फ्रेंड्स बनाना है, तो ये विनोद कुमार के नाम से हैं। तो इसकी प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं पहले, है ना। तो 54 दोस्त हैं इनके और इन्होंने प्रोफाइल लॉक कर रखी है। तो हमें इसके किसी प्रकार की गतिविधि करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोफाइल लॉक रखता है वो अपने काम का नहीं। ये भी प्रोफाइल लॉक है ना। ये है हमारे बीच में 371 विनोद, 371 फ्रेंड्स हैं इनके। और मेरे को लगता है ये कोई ना कोई कंपनी में इंक्लूड भी है, ये देखिएगा, है ना। तो कोई भी प्रोस्पेक्ट की जांच करने का ये फेसबुक के ऊपर तरीका है। और बट इन्होंने क्या है कि लगभग ये फेसबुक यूज की है, आप देख पाएंगे। ये पोस्ट है इनकी 12 जनवरी 2025 की, है ना। उसके बाद में इन्होंने फिर से पोस्ट की थी 9 सितंबर 2024 की, और ये है 20 जुलाई 2024 की। यानी कि ये फेसबुक की इस आईडी पे ज़्यादा जो है इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं एंड उनको प्राइवेट मैसेज भी कर देते हैं, है ना। जैसे प्राइवेट मैसेज में हम हेलो कर देते हैं इनको, ये हमने प्राइवेट मैसेज भी कर दिया, ठीक है ना। अब ये जब रिक्वेस्ट हमारी स्वीकार करेंगे तो हमें ये पर्सनली मैसेज में हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि डेली सर्च करना है अलग अलग नाम के हिसाब से, और डेली आप कम से कम 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजना है, ठीक है ना। प्रोफाइल देख कर के आपको 10 लोगों को रोज़ रिक्वेस्ट भेजनी है। जैसे कि आपके सामने मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये है कालू राम गुजर। तो देखते हैं कौन है ये। उन्होंने प्रोफाइल लॉक कर रखी है, लेकिन हमने इसको दोस्त का रिक्वेस्ट भेज दिया, है ना। एक रंजीत कुमार को भेज दिया, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 10 हो गया है ना। अब इन 10 लोगों को हमने रिक्वेस्ट भेजी है। जिनको रिक्वेस्ट भेजी है उनको आप डायरेक्ट मैसेज भी कर दीजिए, है ना। डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं। आप इनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हम हाई कर देते हैं। ये देखो, विनोद कुमार ने अपनी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है ना। इनका नोटिफिकेशन आ गया, ये देखो। यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हैं। है ना, मैंने ये लिख दिया, थैंक यू सर फॉर रिक्वेस्ट माई एक्सपेक्ट माई रिक्वेस्ट, ये मैंने मैसेज कर दिया। आपको फेसबुक पे अधिकतर जो है मैसेज हिंदी में नहीं करना है, इंग्लिश में ही करना है, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया है। और इस प्रकार से 10 लोगों को फॉलो कर 10 लोगों को हमने रिक्वेस्ट भेज दी हैं। और इन 10 लोगों ने क्या करेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट लेंगे उसके बाद में हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ से ये देखो पंकज, अभी मैंने ये फ़ोटो बैकग्राउंड फ़ोटो चेंज की है ना, तो इस फ़ोटो के पीछे इनका, ये हमारे फ्रेंड लोग ही हैं। लेकिन जो मैंने 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी है ना, उनका रिक्वेस्ट स्वीकार होगा तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे अभी आया था विनोद कुमार का नोटिफिकेशन, जैसे ही नोटिफिकेशन आता था आप उसको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सर, आपने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार किया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इंग्लिश में लिख देना है, राइट। तो डेली अगर आप दिन में 10 लोगों को करते हैं, यानी सुबह आपने 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और शाम को आपने 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, है ना। अब 10 लोगों में मान लीजिए कि 2 ही लोग आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर रहे हैं, उनसे आपको रिलेशन बिल्ड करना है। शाम वाले में भी 2 ही कर रहे हैं, तो उसके भी आपको जो है रिलेशन बिल्ड करना है। यानी दिन में 4 लोगों को आपने रिलेशन बिल्ड करना है। तो 4 लोग पर डे, यानी महीने का 120 लोग हो गए। 120 लोगों का नंबर आपको निकालना है। उनका दोस्ती बनाने के बाद में उनका नंबर निकाल के हर महीने की नई लिस्ट आपकी तैयार होगी 120 लोगों की। फेसबुक पे काम करने का एक ही तरीका, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अब क्या है कि पहले हम पोस्ट करते थे, वो पोस्ट वाला सिस्टम अब जम नहीं रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि किसी को हमने रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने रिक्वेस्ट स्वीकार की और उन्होंने बोला आप कहाँ से। या फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार करेगा तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल की इनविटेशन करेगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल का जांच करने वाला है वो बंदा जिन्होंने आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार की। ओके, आपकी प्रोफाइल देखेगा भाई आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, कब से फेसबुक पे हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसी पोस्ट करते हैं, सारी चेकिंग करेगा। उसके बाद में वो आपको शायद दोबारा मैसेज करेगा, फिर उससे आपको रिलेशन बिल्ड करना है। और फिर वो आपसे सवाल भी करेगा कि सर आप क्या करते हैं। तो उनको आपको एक अच्छा सा मैसेज देना है। क्या मैसेज देंगे? जैसे कि आपका रिक्वेस्ट स्वीकार करने वाला आपका एक दोस्त है, जो राहुल नाम है उसका, है ना, राहुल नाम है। और राहुल को आपने रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया है और उन्होंने बोला कि आप कहाँ से हैं। तो आपको उनको मैसेज देना है कि राहुल, मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जो अपने काम को बिना डिस्टर्ब करे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। वो सिखाना का काम मैं करता हूँ। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा फ्रेंड्स हैं तो आप मेरे से संपर्क करवा सकते हैं, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। आपने थर्ड पार्टी अप्रोच किया है, आपने डायरेक्टली राहुल को नहीं बोला है कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, राइट। तो इस प्रकार से थर्ड पार्टी अप्रोच करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वो समझ जाएगा
कि ये सीधा मेरे को टारगेट नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल ही आपको यही बोलेगा कि ठीक है भाई, मेरे को बताना क्या चीज़ है, मैं भी करना चाहूँगा, है ना। या फिर आप ऐसा मैसेज कर सकते हो, हेलो राहुल, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मेरे साथ लोग काम करके 15 से 20 हज़ार महीने की इनकम कर सकते हैं, है ना। और ये 1 महीने की इनकम आप आराम से यहाँ से करके, मतलब 1 महीने में 15 से 20 हज़ार की इनकम कर सकते हैं। अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए ये काम कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा हो तो आप मेरे से संपर्क करवा सकते हैं, उसकी हेल्प हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से यानी कि जब भी आप अपने फ्रेंड जो रिक्वेस्ट स्वीकार करते हैं उनसे बात करते हैं तो उसको आपको थर्ड पार्टी अप्रोच ही देना है, यानी कि उसको खुद को डायरेक्ट टारगेट नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको टारगेट नहीं करना है, आपको सीधा उसको यही बताना है कि मुझे ऐसे लोगों की तलाश है, अगर आपकी नज़र में तो मुझे ज़रूर बताना। एम आई राइट? इस प्रकार से आपको लोगों को बताना है। तो इसमें क्या होगा कि वो ये समझ जाएगा कि ये मेरे को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद ही बोलेगा मेरे को बताना यार, मैं भी करना चाहूँगा, है ना। तो वो खुद ही बोल देगा। तो फिर उसको आप बोलिए कि ठीक है, तो राहुल मैं अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं कहीं निकलना है मेरे को, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप सेव कर लीजिए और मुझे एक बार मैसेज भी कर दीजिए, मैं शाम को 5 बजे आपको कॉल करूँगा। क्या बोला आपने? शाम को 5 बजे मैं दोबारा बात करूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। तो वो व्हाट्सअप करेगा और व्हाट्सअप कर देता है तो उसको बोलिए राहुल आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया तो नंबर सेव कर लीजिए। और जैसे आपने बोला कि मैं 5 बजे कॉल करूँगा, तो डेफ़िनेटली 5 बजे कॉल करने के बाद जब आप टाइम देंगे 5 बजे का, तो वो झटाक से बोल देगा आपको कि यार सॉरी यार, मैं 5 बजे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको या तो आप रात को 8 बजे कॉल करो या फिर सुबह 9 बजे कॉल करो। यानी कि उन्होंने ऑप्शन दे दिया, बस उसी ऑप्शन को नोट कर लो, उसी टाइम उससे कॉलिंग करके पूरी डिटेल्स में बात करके उसकी क्लोजिंग आप कर सकते हैं। इस प्रकार से लीड आपको जनरेट करना है, ठीक है ना। तो फेसबुक की और भी आपको आगे की जानकारी मिलेगी, आज हम यहीं तक आपको बता पाएंगे। तो आपको आज आपने क्या सीखा? सबसे पहले फेसबुक के ऊपर आपकी प्रोफाइल फ़ोटो आपकी खुद की होनी चाहिए, एंड बैकग्राउंड जो फ़ोटो है उसमें आपकी ग्रुप की फ़ोटो होनी चाहिए। तो आप काम क्या कर रहे हैं ये दिखना चाहिए लोगों को, है ना। और तीसरा मैंने आपको बताया कि आपको पर डे सुबह 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, शाम को 10 लोगों को भेजनी है, और उसमें से 2-4 लोग जो आते हैं उनके साथ रिलेशन बिल्ड करके उनकी लिस्ट बनानी है ना। और उनसे इस तरह से बात करनी है जैसे मैंने राहुल का फार्मूला बताया। तो इससे क्या होगा, आपकी लीड जनरेट होना स्टार्ट होगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो कल हम डे 15 में मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए मैं आपसे आगे चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।